नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत सिंह और मैं हूं आपका अपना होस्ट आपके अपने चैनल शोर के लिए। आज हम गणतंत्र दिवस के महान उपलक्ष्य के मौके पर आपको गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ रोचक जानकारी पेश करेंगे। आशा करता हूं आप सभी को हमारा यह प्रयास जरूर पसंद आएगा। भारत 21वीं शताब्दी में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र प्रतिवर्ष 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करता है। क्या खास है 26 जनवरी के दिन? जितना हम सभी ज्यादातर जानते हैं कि इस दिन भारत का संविधान लागू किया गया था, पर क्या खास था इस तारीख में कि 26 जनवरी वह डेट चुनी गई? क्योंकि हमें यह याद है अच्छे से कि 26 नवंबर 1949 को भारत सरकार ने भारत का संविधान अपना लिया था, जिस कारण से हम प्रतिवर्ष 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाते हैं। और अगर 26 नवंबर को भारत का संविधान किसी सीमा तक अपना लिया गया था, तो 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया उसे गणतंत्र दिवस के रूप में बनाने के लिए? यानी कि संविधान को पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को किया। हम देखते हैं भारतीय इतिहास में, हमें पता है भारत एक लंबे समय तक अंग्रेजों के पराधीन रहा और भारतीयों को अपनी स्वतंत्रता जीतने के लिए एक लंबा समय लगा। भारत में अनेक विचारधाराएं थी, हर विचारधारा के बहुत सारे नेता थे और सभी का अतुलनीय योगदान है भारत को स्वतंत्र और वह राष्ट्र बनाने में जो वो आज है। भारत 21वीं शताब्दी की आज एक बड़ी शक्ति है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आज भी हमारे यहाँ चुनाव बहुत बेहतर रूप से संपन्न किए जाते हैं। हम अपने पड़ोसी मुल्कों में देख चुके हैं कि वहां पर चुनावों में क्या क्या होता है। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, आप श्रीलंका की तरफ देखें, अफ्रीका के अन्य कई देशों की तरफ देखें जो 1950 के आसपास ही आजाद हुए थे अंग्रेजों से, उनके यहाँ लोकतंत्र का स्तर क्या है। और आइए जानते हैं 26 जनवरी वह तारीख भारत की सरकार ने क्यों चुनी। दिसंबर 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जो कि रावी नदी के किनारे हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। वे उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उन्होंने उस अधिवेशन में तय किया कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को भारत पूर्ण स्वराज की घोषणा करेगा और भारत अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और संपूर्ण भारत में इस दिन तिरंगा भी फहराया गया। तो जब तक भारत सच में आजाद नहीं हो गया 1947 तक, तब तक 1930 से लेकर 1947 तक भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी के दिन मनाता था। आजादी के बाद भारत में प्रशासन के लिए और संपूर्ण भारत को एक कानून के तहत लाने के लिए संविधान का निर्माण किया गया। संविधान का निर्माण करने के लिए एक प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। इसमें अन्य सदस्य एन गोपाला स्वामी, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, B.L. मित्तर, D.P. खेतान और अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये 7 लोगों की समिति, जिसने लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लिया और भारत का संविधान तैयार किया। इस विस्तृत संविधान में संपूर्ण भारत के प्रशासन को लेकर एक एक बारीकी पर गौर किया गया था। जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो इसे पूर्ण रूप से नहीं अपनाया गया। आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394 आर्टिकल्स को ही अपनाया गया और बचे हुए संविधान के हिस्से को छोड़ दिया गया और 2 महीने और इंतजार किया गया 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस मना सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को आ गया, क्योंकि भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली। तो भारत एक लंबे समय तक 1930 से लेकर 1947 तक भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था 26 जनवरी को। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इस दिन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो इस दिन को भूला नहीं जा सकता था। तो भारत के नेताओं ने, सभी पक्षों के लोगों ने डिसाइड किया कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे, यानी कि पूर्ण संविधान लागू करेंगे। इसका ऐतिहासिक कारण मैं आपको बता चुका हूं कि संविधान का बाकी बचा हुआ हिस्सा 26 जनवरी 1950 के दिन से लागू किया गया, अतः पूर्ण संविधान के अधीन भारत का शासन आ गया और इस दिन को तब से लेकर हम आज तक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपका होस्ट रजत सिंह और आपके अपने चैनल शोर के लिए आशा करूंगा कि आपको यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी।
तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपके लिए और भी रोचक तथ्य और जानकारी लेकर समय समय पर उपलब्ध होते रहेंगे। धन्यवाद। और हाँ, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें आपके अपने चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बताएं कमेंट करके कि आपको हमारा छोटा सा प्रयास कैसा लगा। हम चाहते थे कि आपको गणतंत्र दिवस के रूप में एक तोहफा प्रदान करें, तो हमने कोशिश की ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी गणतंत्र दिवस के रूप में आप सभी तक पहुंच पाए। धन्यवाद।